सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हाथरस के अंदर जहां पे मनीषा वाल्मीकि को कुछ दरिंदों ने मार दिया था, आज उसी गांव में फिर से एक घटना हुई है। सन्नी वाल्मीकि के नाम से एक लड़का था खेतों में जिसका शव मिला है, और इसके साथ साथ एक करनाल की भी घटना है जहां पे वीरू वाल्मीकि नाम से एक लड़के को सर में गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। सम्मानित साथियों, ये हत्याएं क्यों हो रही हैं इस देश के अंदर और इनके पीछे किसका हाथ है? कौन ये हत्याएं करवा रहा है, या फिर किसी एक विशेष जाति को टारगेट किया जा रहा है? साथियों, कब तक आप लोग अपने घरों में बैठे रहोगे? कब तक चुप रहोगे? ये कहना बड़ा आसान है, मगर जिस परिवार का व्यक्ति चला जाता है, जिस परिवार का बेटा या बहन चली जाती है, तो इस समाज के लिए बड़ी दुख और पीड़ा की बात है कि हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है, हमारी चिंता करने वाला कोई नहीं है। साथियों, जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर आप लोगों को दिए हैं, उनके होते हुए भी इतना अत्याचार इस समाज पर हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकारें फेल नजर आ रही हैं, जो अपने आप को इस देश का हिंदू धर्म को बढ़ावा देने में सबसे अहम रोल निभाती है, जो कहती है कि मैं हिंदू धर्म को बचाना चाहती हूँ, मैं हिंदू धर्म को आगे लेके आना चाहती हूँ। ऐसी पार्टी जब इस गरीब समाज के साथ अत्याचार होता है, इन लोगों का मर्डर होता है, तो ये सरकारें चुप रहती हैं। बड़ा इस देश के अंदर सोचने का विषय है सम्मानित साथियों। कहीं ना कहीं आए दिन इन समाजों के साथ इतना दुर्व्यवहार होता है कि इसको जानवर से भी बदतर ये लोग समझते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिस गांव में सन्नी वाल्मीकि की हत्या की गई है, ये वही गांव है जहां पे मनीषा बेटी को इन लोगों ने, इस सरकार ने, इस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर रात को चोरी छुपे जला दिया था, उसका संस्कार कर दिया गया था। ये हत्याएं और ये जो घटनाएं हो रही हैं इस समाज के साथ, ये ना जाने कब रुकेंगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, आप लोगों को अपने समाज के लिए आगे आकर के अपने आप को मजबूत करना चाहिए। सम्मानित साथियों, मैं चाहता हूं, ये समाज भी चाहता है एक खुशहाल जिंदगी जीना, एक स्वाभिमान की एक जिंदगी जीना, जो हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आज तक इस देश के अंदर हमें नहीं मिले। आए दिन आरक्षण को दोष दिया जाता है, आए दिन हमारे समाज को नीचा दिखाया जाता है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं पूरे देश के अंदर जहां पे ये हत्याएं, बलात्कार, मर्डर होते हैं, मगर ये सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या अन्य दल की सरकार हो, कोई इस समाज की सुध नहीं लेता। सम्मानित साथियों, जहां भी ऐसी कोई समाज के साथ अत्याचार होता है, वहां पे चंद्रशेखर आजाद भाई पहुंचता है, मगर प्रशासन उसको जाने नहीं देता, उनके दुख और तकलीफ को बांटने नहीं देता। इनकी ये क्रूरता आने वाले समय में
और वोट की चोट के साथ इन लोगों को जवाब देना होगा। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी कहते थे कि जिसका राजपाट नहीं होता उसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होती। उनका आए दिन मर्डर होता है, उनका आए दिन हत्याएं होती हैं, उनकी बेटियों को बेइज्जत होना पड़ता है, चाहे वो दोषी हैं चाहे वो निर्दोष हैं। सम्मानित साथियों, आप लोग भविष्य में अपने एमएलए एमपी बनाएं और आपके बच्चे, आपकी बहनें, हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो सुरक्षित रहें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनका इस देश के अंदर मान और सम्मान हो, उन्हें पानी के लिए लड़ना ना पड़े, उन्हें शिक्षा के लिए लड़ना ना पड़े। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पानी के लिए संघर्ष किया 70-75 साल पहले, आज शिक्षा के लिए संघर्ष किया, बदला कुछ नहीं है आप लोगों के लिए इस देश में। आज भी आप लोगों को पानी के लिए लड़ना पड़ रहा है, शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम आज भी कमजोर हैं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने स्पष्ट कहा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मगर कुछ हमारे बीच के लोग जो दलाल टाइप के हैं वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और इन लोगों को इसलिए समाज के अंदर भेजा जाता है ताकि आप लोगों की वोटों को लिया जा सके। सम्मानित साथियों, अगर मान सम्मान चाहते हो तो अपनी सरकारें बनाओ, अपने लोगों को सबसे ज्यादा से ज्यादा संसद विधानसभा में भेजो, अच्छी शिक्षा दिलवाओ ताकि आने वाला भविष्य अच्छा हो, सुरक्षित हो। आप लोगों को जागना होगा और जगाना होगा। इस देश के अंदर जो मूल निवासी जो दबका है वो सबसे ज्यादा है, मगर हत्थे किसके चढ़ा हुआ है? जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार मानते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए अपने आप को हिंदू बताते हैं और उसके बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी रोटियां सेकने के लिए इनका यूज किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इनको फिर वही अपनी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। इनकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। इनको आए दिन कहीं ना कहीं मार दिया जाता है। साथियों, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, ये अपील करूँ, ऐसा अत्याचार आगे ना हो समाज के अंदर, इस देश के अंदर। इन समाजों के साथ आप अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को शिक्षा से मजबूत करें, अपने आप की आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत करें और नशे से दूर रहें। जो ये हत्याएं हो रही हैं इस पे हमें संज्ञान लेना चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे भी खुशहाल होंगे, हमारे बच्चों का भी सम्मान होगा। सम्मानित साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको ये बताया है कि आजकल के अंदर 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं और आए दिन कहीं ना कहीं ये समाज रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कहीं ये समाज अस्पतालों में धक्के खा रहा है, मगर इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। समाज के कुछ चंद जो दलाल होते हैं उनको ये सरकारें मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए का पद दे देती हैं, मगर वो हमारे समाज के काम नहीं करते, वो समाज का नेता नहीं हो सकता, वो उनके इशारे पे ही काम करता है। सम्मानित साथियों, जहाँ पे ये हाथरस गांव है, जहाँ पे ये सन्नी वाल्मीकि की मृत्यु हुई है, मौत, उसको मारा गया है, क्या वहाँ के एमएलए या प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा? इसका मतलब तो अभी 2019-20 के अंदर मनीषा वाल्मीकि के साथ कितनी निर्मम हत्या की गई। उसके बाद कुछ दिन बाद एक बेटी को उसकी माँ के पास से उठा के ले गए और उसका फरसे के साथ सिर फाड़ दिया। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं साथियों, कश्यप समाज के साथ भी, वाल्मीकि समाज के साथ भी, चमार समाज के साथ भी, अन्य जो 6743 जातियां आती हैं उनके साथ भी, जो सैनी समाज है, जो पांचाल समाज है, जो सुनार समाज है, बहुत से ऐसे हैं जो SC-BC OBC में आते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आज के समय में इतना अत्याचार हो रहा है मगर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, आप लोगों को आवाज खुद उठानी पड़ेगी, मगर इस बात का ध्यान रखते हुए कि संविधान के दायरे में आप लोगों को इस बात को रखना होगा और जिन बच्चों की
हत्याएं हुई हैं, उन बच्चों के साथ हमें खड़ा होना होगा। उस परिवार के साथ, जो दुखी परिवार है, उनके साथ हमें खड़ा होना होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।